हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अगस रहमान और ये है डे 2 पार्ट 2। उम्मीद करता हूं कि आपने डे 2 का पार्ट 1 ज़रूर देखा होगा। अब चूंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई थी तो हमने वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया और डे 2 पार्ट 2 में हम जा रहे हैं शिल्पग्राम। ऑटो वाले अंकल ने हमसे कहा कि अब आप तो मानसून पैलेस एक्सप्लोर कर चुके हो, तो आपको ऐसी जगह ले चलते हैं जहाँ पे आप राजस्थान के कल्चर को और अच्छे से देख पाओगे। सो डे 2 के पार्ट 2 में हम पहुँच गए हैं शिल्पग्राम, जहाँ आपको राजस्थान की रियल कल्चर और विलेज लाइफ देखने को मिलती है। शिल्पग्राम बेसिकली एक क्राफ्ट विलेज है जहाँ ट्रेडिशनल हाउसेज, हैंडमेड आर्ट्स और लोकल आर्टिस्ट के काम लाइव देखने को मिलते हैं। यह जगह वेस्ट जोन कल्चर सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है और यहाँ पर आपको वेस्ट जोन एरिया जैसे कि राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, इनकी पुरानी लाइफस्टाइल को नज़दीकी से देखने का मौका मिलेगा। यहाँ जो हट्स बनी हुई हैं वो अलग अलग रीजन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये देखिए यहाँ के लोकल आर्टिस्ट परफॉर्म करते हुए। ये राजस्थान का फोक डांस था और अब आगे बढ़ते हैं हम। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है इंद्र विमान। ये पूर्व इंद्र विमान झालावाड़ रियासत का था। इसे 2 हाथियों द्वारा खींचा जाता था। तीज त्योहार और अन्य त्योहारों के अवसर पर राजा और राज परिवार के सदस्य शोभा यात्रा इसमें सवार होकर करते थे। इसके अगल बगल अन्य सदस्य भी शोभा यात्रा में चलते थे। इंद्र विमान नाम का यह रथ पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को झालावाड़ नगर पालिका द्वारा 1989 में यहाँ लाया गया था। यहाँ पर प्रदर्शित यह रथ आज हमारी सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो इस प्लेस को मस्ट विजिट करना। यह आपको एकदम अलग ही वाइब दिलाएगी और आपको ये दिखाती है कि किस तरीके से पहले के समय लोग रहा करते थे और चीज़ें अपने हाथों से बना करके किस तरीके से मार्केट में वो सेल किया करते थे। तो गाइस, अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और ये जो आप घर देख रहे हैं, हम इसके अंदर जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से पहले के घर हुआ करते थे। यह घर सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि लाइफस्टाइल को प्रेजेंट करता है। सिंपल लिविंग, नेचुरल रिसोर्सेज और सस्टेनेबल लाइफ। यहाँ खड़े होकर लगता है कि ज़िंदगी पहले कितनी सिंपल और पीसफुल हुआ करती थी। ना कोई रश, ना कोई स्ट्रेस, बस अपनी दुनिया। ये एकदम आपको रॉ फील दिलाता है। अब चलते हैं इसके छत पर। अब ये सब पूरा फ्रेम में है, ठीक है ना? ये भी फ्रेम में है। ये देखिए यहाँ पे फोक डांस रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये जो आप देख रहे हैं बगल में घर पे जो वॉल आर्ट्स बने हुए हैं और यहाँ का ट्रेडिशनल फोक डांस का पूरा क्या नाम है इसका? कालू वीर। इस कमरे में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पानी पीने के बर्तन रखे हुए हैं। इन्हीं बर्तनों से पहले के ज़माने में औरतें पानी भर के लाया करती थीं। ये पिलर्स देखिए कितने बेहतरीन तरीके से इस पे नक्काशी की गई है, इस पे आर्ट्स बने हुए हैं। उस ज़माने में किस तरीके से घर को ब्यूटीफाई करने के लिए कलर्स का उपयोग दीवारों पर किया जाता था। चलिए अब चलते हैं दूसरी तरफ।
इन दुकानों पे आप जितनी भी चीज़ें देख बताइए रहे हैं सारी की सारी मोस्ट आपका ऑफ काम है? हाथ से ही बनी हुई है और इसीलिए ये जगह फेमस है। इसके अंदर और भी छोटे छोटे बारीक होल है और जिसके अंदर वाला जो हाथी है उसको भी खोखला बनाया हुआ है। इसको देखिए एक बार पहले आप ध्यान से देखो मतलब ये आपने खुद इसको जी। किया हुआ है, बनाया हुआ है, या और कहीं नहीं मिलेगा? ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अच्छा, ये मिल जाएगा। मोस्ट ऑफ इसमें से आप ही के हाथ के हैं? मिट्टी के जितने भी बर्तन आप देख रहे हैं ये सारे यहीं बनाए गए हैं। ये 100। यहाँ पर ले लो। जो चीज़ें बन रही हैं और ये बनने के बाद फिनिशिंग होने के बाद फिर ये इनके शॉप पे रखी जाएंगी और फिर ये सेल होंगी। यहाँ पे ऐसे ही बहुत सारी दुकानें हैं। ये जहाँ पे हम खड़े हैं ये है यहाँ का ओपन थिएटर। शिल्पग्राम का ये जो ओपन थिएटर है यहाँ पर लोग लाइव बैठ करके परफॉर्मेंस देखते हैं और यहाँ पर एनुअल शिल्पग्राम उत्सव जो सेलिब्रेट होता है दिसंबर में 21 से 30 तारीख के बीच, ये ऑफर करता है एक वाइब्रेंट शोकेस ऑफ इंडियन कल्चर थ्रू फोल्क डांसेस, सॉन्ग्स एंड ट्रेडिशनल लिविंग स्टाइल। और उस वक्त यहाँ पे पार्किंग करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है और ये जो सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर है वो मेड ऑफ मड ट्रेडिशनल स्टाइल की है जो कि और भी अच्छा लुक देता है। अब हम देख रहे हैं पपेट डांस जो कि हम कभी टीवी पे देखा करते थे और आज हम उसे लाइव देख रहे हैं। पपेट डांस देखने के बाद अब चलते हैं यहाँ के शॉप्स पर, उनसे बात करते हैं और जानते हैं यहाँ के ट्राइबल कल्चर और हैंडक्राफ्ट के बारे में। और इयरिंग्स भी साथ में इसके सुंदर सा सेट है। एक बनाते हैं बहुत सुंदर सा टेम्पल नेकलेस कहते हैं इसको, लक्ष्मी। एक बनाते हैं वी कॉल द मंदलिया, ये हमारे यहाँ का traditional मंदलिया? art है, मंदलिया। हाँ भाई, ये आपको हमारे यहाँ का सोने में मिलता है ऐसा वैसी स्टाइल। ये वाला बनाते हैं, कुछ इयरिंग्स बनाते हैं बहुत सुंदर से। कुछ अगर शादी फंक्शन में पहनना है तो उसके लिए चीज़ अलग आती है फिर। दिखाई है ना? देखो मेरे इयरिंग के डिजाइनिंग देखो आप। सब बनाते हो आप? आपको बना के दिखाऊं? नहीं बना के नहीं, कहीं टाइम नहीं। दिस इज ब्यूटीफुल कैमल कॉलर, सिंबल ऑफ राजस्थान। और डिजाइनिंग देखा, दिस इज ब्यूटीफुल। बहुत कम रेट है और सुंदर काम है। 150 150? 150। एक डिजाइनिंग ये देखो, दिस इज वन मोर ब्यूटीफुल। कितना सुंदर काम है देखो। कंफ्यूजन मत होना बस, क्योंकि मेरे पास डिजाइनिंग बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक एलिफेंट, अभी नीर पसंद करेगा, एलिफेंट नहीं चाहिए। एक पिकॉक में एक और शानदार पीस है ना। एक बनाते हैं, दिस इज ब्यूटीफुल, है ना, यूनिक। ठीक है, एक बनाते हैं उनके लिए, जैसे अपन शादी में जाते हैं ना, हल्दी का फंक्शन होता है आपके वहाँ, एक है सिंबल ऑफ राजस्थान, दूल्हा दुल्हन दोनों, है ना। ये भी अच्छा है। एक मैरिज प्रोसेशन वाला दिखाता हूँ, जैसे अपन शादी में जाते हैं, हल्दी का फंक्शन होता है, ये हल्दी का फंक्शन है। कलर बहुत सारे हैं, तो जैसा आपको अच्छा लग रहा है ले सकते। ठीक है, एक हमने बनाया है थोड़ा सा बड़ा, प्यारा है। लेकिन उनके हाथ में। अच्छा, ये इसका 2 भी आता है क्या साइज? 2.4 2.6। अच्छा, बस इतना ही आता है। अगर फोटो है तो मुझे बता दो, मैं बता दूंगा आपको साइज का, नो प्रॉब्लम। एक ये अगर मैट फिनिश पहनते हैं तो ये मैरिज प्रोसेशन देखो, दुल्हन जा रही डोली के अंदर। अगर ऑक्सीडाइज पहनते हो तो ये गोल्डन पहनते हो। डिजाइनिंग आपको जैसा अभी अंदर बहुत अच्छे डिजाइन है। ये तो अभी मैंने किसी को दिखाया था इसलिए दिखा रहा हूँ आपको। दिस इज वन मोर, ये प्यारा लग रहा है। वो यहाँ पे लिखा है, तो बहुत अच्छी चीज़ ले रहे हो, ले जाओ। क्या नहीं मस्ती करी, उसी नहीं करेंगे क्या सब करिए। अच्छा रहेगा कुछ इयरिंग्स में नहीं देखे आपने? कुछ भी इयरिंग्स नहीं चाहिए? नहीं, वाइफ तो है नहीं अभी, तो फिलहाल कहीं दे रही तो नहीं है, लेकिन अपने कुछ हो ना। का सोहेल सुहेल भाई, बताइए भाई। कहाँ से आना वो सर अपना? गोरखपुर? गोरखपुर जी, यूपी से हम लोग।
आप थोड़ा सा अगर बैठेंगे तो मेरे को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने में मेरे को भी आसानी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप जो शिल्पग्राम विजिट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कहीं कुछ बोर्ड वोर्ड नहीं लगा है, तो आपको भी घूमने में पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ घूम रहे हैं। जी दरअसल ये शिल्पग्राम जो ये वेस्ट जोन कल्चर सेंटर की तरफ से जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यहाँ के जितने विलेजर्स होते हैं, यहाँ के जितने ट्राइबल लोग होते हैं, उनके हाथ के बने हुए पेरेंटल क्राफ्ट को यहाँ पर लाकर सेल करते हैं। अच्छा उनका आर्ट, हाथ का बनाया हुआ क्राफ्ट आपको देखने को मिलेगा। जी। इसमें करीबन 900 साल पुराना आर्ट माना जाता है। इसी वुडन की ब्लॉक का इस्तेमाल करके हम बेडशीट, साड़ी, दुपट्टा बनाते हैं। अच्छा ये हमारा पेरेंटल क्राफ्ट है, पीढ़ी दर पीढ़ी हम यही काम करते हुए हैं। प्लस आप जो शिल्पग्राम विजिट कर रहे हैं ना, ये गवर्नमेंट लगाती है, तो इंडिया का जो वेस्ट एरिया है, वेस्ट जोन का जो वेस्ट एरिया पड़ता है, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात एंड गोवा, इन 4 स्टेट्स का कल्चर, इनकी लाइफस्टाइल के बारे में आपको यहाँ पर बताएंगे। उनके बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि पहले के जो एंशिएंट जो पीपल्स थे, ये कैसे रहते थे, एंशिएंट लोगों का आर्ट कैसा था, उनका एंजॉयमेंट का तरीका कैसा था। अभी आप गोवा के सेक्शन में, अच्छा तो यू कैन सी बैक साइड हट्स, ये आपको जो गोवा का झोपड़ी देखा, दोनों झोपड़ी गोवा का है। इसी तरह से बाय वॉकिंग करते हुए जब आप आगे जाओगे तो आपको गुजराती झोपड़ी, गुजराती फोक डांस आपको देखने को मिलेगा। नीचे जाने के बाद आपको महाराष्ट्र का फोक डांस है, महाराष्ट्र का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। और जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहाँ से आपको राजस्थानी फोक डांस है, राजस्थानी कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा करके 4 स्टेट्स का कल्चर, लाइफस्टाइल और उनके प्रोग्राम के बारे में आपको यहाँ पर गवर्नमेंट बताती है। लेकिन आपको जो स्टॉल के अंदर जो आर्ट देखने को मिलेगा, चाहे वो ज्वेलरी हो, लकड़ी हो, मिट्टी का आइटम हो, कपड़ा हो, ये सब आपको राजस्थान का स्पेशल क्राफ्ट है, जिसमें करीबन 900 साल पुराना क्राफ्ट माना जाता है, ब्लॉक प्रिंटिंग। हम कपड़े के ऊपर वुडन के ब्लॉक का इस्तेमाल करके साड़ी, दुपट्टा और बेडशीट बनाते हैं। अगर आप कुछ देखना चाहते हैं इनके अंदर, कुछ वेराइटीज अगर देखना चाहते हैं, मम्मी जी के लिए, सिस्टर के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, वाइफ के लिए, अगर कुछ लाइक करते हैं तो मैं आपको सब वेराइटीज दिखा दूंगा। दिस ऑल आर साड़ीज, दिस ऑल आर बेडशीट, ये सब दुपट्टा है, ये सब सूट्स है। तो सर कलरफुल आइटम है जो कि रंगीला राजस्थान की थीम को डेडिकेट करने के लिए बनाया गया है। जैसे कि हमने ये दुपट्टा बनाया है, बहुत सुरीन और बहुत रॉयल चीज़ का दुपट्टा है। ये लेडीज जब लेती है ना, तो वो लेती है, वो तो ये सोच लेती है कि इस पर किस कौन सा ड्रेस जाएगा। तो लेडीज़ के ऊपर मैं बता देता हूँ, इसके ऊपर वाइट, इसके ऊपर रामा ग्रीन, पिंक, रेड, रामा ग्रीन, मस्टर्ड, ये वाला 650 का रहता है। लड़की इसको किसी भी ड्रेस के ऊपर इसको डाल सकती है। अब इस दुपट्टे के ऊपर मेरी सिस्टर ने और मदर ने इसके ऊपर पूरा थ्रेड वर्क करते हैं। ये थ्रेड वर्क क्यों करती है वो, कि जब दुपट्टे को जब ऐसा डाला जाता है, आप देखिए उसको, कि जब ऐसे लड़की जब ऐसे ओढ़ती है ना, तो ये क्या है कि ये ओढ़ने के बाद आपको काफ़ी फ्लफी लुक देता है। अगर इस पर थ्रेड वर्क नहीं करेंगे वो लोग, तो ये क्या होता है कि फिर इकट्ठा हो जाता है, फिर इसके डिज़ाइन का पता ही नहीं चलता। तो हमने इसको फ्लफी लुक देने के लिए, इसको डिफरेंट गेटअप देने के लिए, इसको हमने सिलाई वर्क किया हुआ है सब। और यही कला होती है कि आप देखिए कैसे एक एक दुपट्टे के ऊपर एक एक धागे की सिलाई की जाती है। तो इस दुपट्टे को बनने में 3-4 दिन का समय पूरा ऐसे ही लगता है सर। फिर इस पर मिरर को हीटिंग पेस्ट करते हैं, प्रिंट करते हैं हम सर। तो बहुत अनकॉमन चीज़ है, स्पेशल आर्ट है। अब किसी का पीटी वगैरह का फंक्शन है ना, हल्दी वगैरह का फंक्शन होता है, उसमें एक प्लेन येलो कलर का ड्रेस लेडीज़ पहन के, उस पर अगर ये प्लेन भी डाला ना, तो ऐसा लगेगा आपने 5-7 हज़ार का ड्रेस पहन रखा है। अच्छा। ये इतनी गजब की चीज़ है सर, इतना मेरा है। चीज़ तो अच्छी है आपकी। बाकी और भी आर्टिकल दिखाएंगे आप? हैं? और भी दिखाएंगे आप? और भी कलर्स हैं इसमें, एक दिखा दीजिए। एक इसके अंदर हमने ये वाला बनाया है, हमारे यहाँ का फेमस लेडी है, द फेमस लेडी ऑफ उदयपुर, मीराबाई। मीराबाई सुना है आपने मीराबाई? नाम सुना है उनका? सो माय फादर प्रिंट मीराबाई ऑन दुपट्टा। अच्छा, मतलब ये ठीक है दिखाने के लिए। ये प्रिंट क्या उन्होंने? क्या क्राफ्टिंग है? ये मशीन प्रिंट है? हैंड प्रिंटेड है सर। हैंड प्रिंटेड है। और ये जो फिगर बना हुआ है, ये सब पूरा हैंड प्रिंटेड, ये फ्रेम से करते हैं सर। अच्छा। ये जो अंदर जो फ्लावर देखा ना, ये हैंड प्रिंटेड है, वो फ्रेम प्रिंटिंग है। मतलब एक बड़ी ब्लॉक होती है, हाँ हाँ। जिससे प्रिंट करते हैं। सी एक कलरफुल में आपको ये आएगा, पिकॉक यहाँ पे ब्यूटी का सिंबल माना जाता है। सो माय फादर प्रिंट पिकॉक ऑन दुपट्टा। ये सारे काम आपके पिताजी के मतलब किए हुए मैं हैं? भी करता हूँ, पिताजी का आप काम भी इसलिए करते हैं? लेता हूँ, क्योंकि मैंने तो उनसे सीखा है। अच्छा, ट्रेडिशन चल मेरे को दादाजी से वही आपके टीचर भी हैं? हाँ, तो मेरे को दादाजी से सीखने का मौका भी नहीं मिला, क्योंकि उससे पहले ही उनका डेथ हो गया था, ओह मेरे बर्थ से पहले। आप जो शिल्पग्राम विजिट कर रहे हैं ना, इसको 1989 के अंदर बनाया गया था। अच्छा। मेरे दादाजी का स्टॉल 1989 से यहाँ पर है। 36 सालों से हमारा दुकान है यहाँ पर। एक ही आएगा सर आपको। आपको शायद बिना फिगर का चाहिए ना? फिगर हाँ, आप दिखाते रहिए।
आप तो बिना फिगर में लाइक करते हैं हमारे यहाँ नमाज वमाज नहीं पढ़ते मैं मुस्लिम ही हूँ सर अच्छा आपको तो पता ही होगा ट्रेडिशन क्या है। अल्लाह का शुक्र है मैं भी मुस्लिम हूँ यहाँ पे तो मुझे पता नहीं था इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ का ट्रेडिशन है मैंने बताया था आपको हाँ elephant। ट्रेडिशन वो तो हम समझ सकते हैं बट हम अब जैसे कि ये रंगीला राजस्थान की थीम को डेडिकेट करते हैं हाँ ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी है बट ये अजमेर से ही है भाई इधर नहीं है हाँ जो ट्रेन इधर से नहीं है लेकिन चीज़ ये नहीं मिलेगा मैं आपको मेरा तो स्पेशल है इसलिए दिखा रहा हूँ नहीं मैं नहीं एक्चुअली ये देखिए सब अलग अलग और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जितना आप देखोगे जितना इसमें आप में डीप में जाओगे उतना आपको कन्फ्यूजन होगा कि आप क्या पसंद करते हैं ये सब डिफरेंट चीज़ें हैं ये काम आप जनरेशन वाइज ही चल रहा है आपके वहाँ? जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी हम काम करते हैं अच्छा इंडिया में जो जिस चीज़ का काम करता है ना उसको उसी कम्युनिटी में बांटा गया है सोने का काम जो सोने का काम करते हैं ना उसको सोनी बोलते हैं जो लोहे का काम करते हैं उसको लोहार बोलते हैं इसी तरह जो कपड़े के ऊपर छपाई का काम करता है ना उसको छिपा बोलते हैं छिपा 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 तो हम पर्टिकुलर छिपा कम्युनिटी से मिले छिपा कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। बढ़िया है, आपके आर्टवर्क काफ़ी अच्छे हैं थैंक यू सर और अभी तक जितने भी आर्टिकल्स हमने देखे आपके वहाँ सब डिफरेंट आप ही के द्वारा बनाए गए और एकदम डिफरेंट डिफरेंट। तो ये हमारे सोहेल भाई, ये सारे आर्टवर्क पीस इन्हीं के हैं। जितने भी इन्होंने यहाँ पे जितने भी आर्टिकल्स दिखाए हैं सब इन्होंने खुद बनाए हैं और इनमें जो सबसे ज़्यादा जिनका हाथ है वो इनके पिताजी का है और ये वो इनके गुरु भी हैं, आप देख सकते हैं। ये सब मेरा आर्ट है पीछे साड़ी लग रहा है इसी तरह से ये मैं जो दिखा रहा था ये दुपट्टा है बहुत प्यारे प्यारे हैं सोहेल भाई। अच्छा लगा कि आप राजस्थान की थीम को इतने बढ़िया से आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। रिकमेंड कीजिए सर शिल्पग्राम में बिल्कुल बिल्कुल ले लेते हैं वो भी जैसे सारा फिर ले लो ना सर एक आध आप डिस्काउंट लगाए तो ले लेंगे